नज़र बनाकर रखनी चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। मुझे पसंद है स्टॉक और मैंने इसको इसीलिए अपने पोर्टफोलियो में डाला है, ये आपके लिए डिस्क्लेमर भी है। अब आगे जो बात करेंगे वो थोड़ी सी अलग लेवल की है। आप देखिए पिछले 5-6 दिनों से इस स्टॉक में बड़ा भयंकर मोमेंटम आ रहा था, लेकिन आज जो हुआ वो बहुत बड़ा खतरा है हम आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, रिटेल ट्रेडर्स के लिए, जो कुछ बातें बिना समझे किसी ब्रोकर के कहने पे, किसी एक्सपर्ट के कहने पे स्टॉक में ट्रांजैक्शन करने आ जाते हैं और इतनी बड़ी गलती कर बैठते हैं कि वो सोच भी नहीं सकते कि वो अपने पैसे को कितने आसान तरीके से सामने वाले को दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इतना बड़ा मोमेंटम आया। ठीक है, कुछ ब्रोकर्स ऐसे होते हैं जो आपको बाई और सेल रिकमेंडेशन देते हैं। बहुत सारे ब्रोकर्स ने आज सुबह इसमें बाई कॉल दिया और फ्यूचर्स में बाई करने के लिए बोला। कैश मार्केट की अलग ही बात छोड़ दीजिए, वहाँ पर फ्यूचर्स में बाई करने के लिए लोगों को बोला गया सुबह सुबह। और मैं आपको बताता हूं जो भयंकर यहाँ पर कोहराम है, आजकल तो ब्रैकेट ऑर्डर्स भी बंद हैं, लोग स्टॉप लॉसेस भी नहीं लगा पाते हैं ढंग से, रूल से वो भटक जाते हैं। लेकिन ये सोचिए कि जो नहीं लगाया होगा आज उसके साथ क्या तबाही हुई। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो ये चीज़ अगर जनरल सेंस में हो जाती कि 5 दिन 6 दिन एक बढ़िया मोमेंटम आया है, प्रॉफिट बुकिंग आ गई, कोई बात नहीं। बात यह है कि जो ट्रांजेक्शन हुआ ये इस लेवल के भी ऊपर हुआ। बात समझ रहे हो, मतलब जो हाईएस्ट ट्रांजैक्शन हुआ, मैं आपको 2 मिनट की कैंडल दिखाता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा बात को। एक्चुअली हुआ क्या है, आज की तबाही इतनी खतरनाक है। जैसे कि यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन हुआ इस कैंडल पे, ये वाली कैंडल का जो आप ट्रांजैक्शन देख रहे हैं, आई होप आप वॉल्यूम को देख पा रहे होगे। ये जो पहली 2 मिनट की कैंडल है, सभी रेट से ऊपर यहाँ पर हाईएस्ट ट्रांजैक्शन हुआ। रिटेल इन्वेस्टर बाई साइड गया है और बड़े प्लेयर्स ने बहुत तगड़े प्रेशर के साथ वहां पर माल डंप किया। ऐसी भयंकर डंपिंग हुई आप सोच भी नहीं सकते हो, इतना बड़ा वॉल्यूम अचानक से आया। और पहली कैंडल पे ऑफकोर्स ये बात है वॉल्यूम आता है, लेकिन प्राइस ऊपर खुला। क्यों? क्योंकि जो ब्रोकर्स थे बाइंग रिकमेंडेशन दिए थे और मुझे नहीं पता कि वो क्यों ऐसा काम करते हैं कि उनका क्लाइंट फंस जाए। अब वो क्लाइंट की गलती यहाँ पर कह देंगे आपने स्टॉप लॉस नहीं लिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। ऐसे केसेस में तो एक बच्चा भी सही हो जाएगा, 50-50 करके आप थोड़ी बहुत एक्सपर्टीज़ दिखा दोगे, खुद सही हो जाओगे। लेकिन आप अपने क्लाइंट्स को इस तरीके से फंसाते हो, शर्म आनी चाहिए और मतलब कुछ कह भी नहीं सकते। अब आप फ्यूचर्स का एक बार वो देख लीजिए, सेम तबाही फ्यूचर्स में भी है। मैं आपको दिखा देता हूँ कितना यहाँ पर आपको मार्जिन देना पड़ता है। ठीक है, फ्यूचर्स में रेट थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, अलग होता है, वो आपको पता है। 7% गिरा है, कुछ खास गिरावट नहीं है। लेकिन जो ट्रांजैक्शन ऊपर के लेवल पे हुए इन सभी रेट से, मतलब ये जो आपको रेट यहाँ पर दिखाई दे रहा है 5-6 दिनों का, उससे भी ऊपर के लेवल पे बड़े रूप में बड़ा प्लेयर छोटे इन्वेस्टर को, छोटे ट्रेडर्स को बड़े रूप में फंसाया है। और ये ब्रेकआउट ट्रेडिंग की बात हो रही थी, ये वो हो रही थी। बहुत सारे सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स कहने वाले खुद को आपको 2 दिन पहले से भी बोल रहे थे कि सन टीवी में बहुत बड़ा ब्रेकआउट हो सकता है। भाई इतने बड़े मोमेंटम के बाद आप ब्रेकआउट ढूंढोगे तो आप बीमार हो, ऐसी बीमारी का इलाज कराइए। अब सोचिए कि इसका लॉट 1500 का है, ठीक है 1500। अब 1500 गुणे 500 कर लीजिए, आपको पता है 7.5 लाख के ऊपर की क्वांटिटी आप लेकर बैठे हो। और वो अगर मैं कहता हूँ देखते देखते ये तबाही आई है, देखते देखते आप देख रहे हैं, मतलब संभलने का मौका नहीं मिला। सीधे 555 से 535 और फिर कुछ ही मिनट, मतलब 10 मिनट रुकने के बाद फिर 535 से सीधे 515। ये तबाही देख रहे हैं, सीधे 50 रुपए की बड़ी गिरावट, 50 रुपए की। और ये 50 रुपए की गिरावट 1500 कर लीजिए, 75,000, 1500 का लॉट है इनका, 50 रुपए की गिरावट है, 75,000 का नुकसान ऐसे चुटकी बजाकर। और इंट्राडे में ट्रेड्स आपको 1.5 लाख में मिल जाते हैं, 1.5 लाख के ट्रेड पे आप 75,000 गंवा दिए। ऐसे जलता है पैसा। ऐसी चीज़ों से शुद्ध सावधानी बरता कीजिए, शुद्ध सावधान रहिए। स्टॉक मुझे पसंद है, लेकिन ये जो तबाही वाली ट्रेडिंग होती है ना, इनसे आप सावधान हो जाइए। अपने रूल्स पे स्टिक करना सीख लीजिए, क्योंकि आज नहीं तो कल आपके साथ जब ऐसा होगा कि आपकी 6 महीने की, साल भर की, 2 साल की, 3 साल की कमाई 1 दिन 2 दिन हफ्ते भर में चली जाएगी ना, वो दर्द आपसे झेला नहीं जाएगा। और सबसे बड़ा पेन पता है किनके लिए है? जो यहाँ पर बाइंग साइड की पोजीशन लेकर बैठे थे और ओवरनाइट होल्ड करके गए थे, सारा रिस्क लिए थे और सुबह बेच नहीं पाए। ऐसे लोगों की क्वेरीज भी आई हैं, मैं पर्सनली ऐसे कुछ लोगों को जानता भी हूँ, उनके साथ ये कारनामा हुआ है। मैं सिखा के, मतलब कह के मैं थक चुका हूँ कि ये सब काम करना बंद कर दीजिए। अगर आप ओवरनाइट पोजीशन लेकर जा रहे हो, हेज करके चलिए। मुझे पता है, और क्या कहें, आपके ब्रोकर को तो मार्जिन मिलेगी ही, ब्रोकरेज मिलेगी ही, वो तो आपको ट्रेड करवा के ब्रोकरेज ले ही लेगा, लेकिन स्टॉप लॉस की चोट आपको पड़ेगी। आप नहीं स्टॉप लॉस लोगे तो इतनी बड़ी चोट पड़ेगी कि आप सोच भी नहीं सकते हो। अब जिनके पास पोजीशन है उनको क्या करना चाहिए? पहली चीज़ देखो, स्टॉक में जो बाइंग आई थी
वो इनके बेहतरीन रिजल्ट्स के अनुमान के हिसाब से आई थी। वहाँ पर कोई दिक्कत है नहीं, कंपनी लाजवाब है, रिजल्ट भी ये कंपनी बढ़िया पेश कर सकती है और साउथ साइड में इनकी बहुत बड़ी पहुँच है। आप देखोगे टीआरपी रेटिंग्स वगैरह भी इनकी बहुत बेहतरीन होती है। तो स्टॉक लाजवाब है, यहाँ पर आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, इसीलिए मैंने इसको अपने पोर्टफोलियो में डाला है। तो आपको 500 के आसपास अगर ये सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे, वहाँ पर एक जोन बनाए, तो आपको बाइंग के बारे में सोचना चाहिए। अदरवाइज अभी आप अवॉइड कीजिए। स्पेकुलेशन बहुत तगड़े से चालू है, ऑपरेटर्स बहुत बड़े रूप में इसमें एक्टिव हैं। सावधानी बरतोगे तभी बच पाओगे, सावधानी हटेगी दुर्घटना घट जाएगी।